नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के चुनाव होने के बाद पहली बार वहाँ पे जो विधानसभा का सत्र है वो शुरू हुआ है और पिछले 2 दिनों से वहाँ पे हंगामा शुरू है। और उसका कारण है कि 370 अनुच्छेद फिर से लाने का एक प्रस्ताव नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि अभी सत्ताधारी पार्टी है, उनकी गवर्नमेंट वहाँ पे बनी है, उन्होंने ये प्रस्ताव लाया है कि 370 जो अनुच्छेद है तो फिर से एक बार हम लोग जम्मू कश्मीर में लेके आएंगे, जो कि अभी रद्द हो चुका है। जो 35A और 370 ये दोनों अनुच्छेद रद्द कर दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई है। तो इसका मतलब पूरी तरह स्पष्ट है कि ये अनुच्छेद फिर से आने वाला नहीं है। आने के लिए केंद्र सरकार की सहमति आवश्यक होगी और अभी तो जो केंद्र सरकार है वो तो इस तरह की सहमति देगी नहीं। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने ही उसको खारिज कर दिया अभी, तो ये होना मुश्किल है। लेकिन फिर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने, वहाँ के जो विधायक हैं, उन्होंने इस तरह का प्रस्ताव लाया और एक तरीके से वहाँ पे हंगामा शुरू हो गया। वहाँ पे तो भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया कि इस तरह का प्रस्ताव किस लिए लाना है, क्यों फिर एक बार जम्मू कश्मीर को उन्हीं पुराने दिनों में ढकेलना है। जम्मू कश्मीर ये अभी भारत के नियंत्रण में है, लेकिन कुछ लोग वहाँ के, विशेष तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग यही चाहते हैं कि 370 अनुच्छेद वापस लाने के बाद जो एक स्वतंत्र दर्जा इस राज्य को मिलना चाहिए वो मिलेगा। और शायद लोगों को ये सपना दिखा रहे हैं कि इस तरह का अनुच्छेद हम वापस लेके आएंगे और फिर एक बार उसको स्वतंत्र रूप से जम्मू कश्मीर को देखा जाएगा, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं होगा, वो अपनी तरीके से काम करेगा। तो ये एक सपना दिखाने की कोशिश है, लेकिन वास्तव उसका अलग है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ये निर्णय लेने के बाद अभी 370 अनुच्छेद, चाहे वो वहाँ पे प्रस्ताव लाए या ना लाए, इस तरह का अनुच्छेद वापस आना मुश्किल है। तो इसके ऊपर फिर आलोचना हो गई। भाजपा के जो भी केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने आलोचना की। वहाँ पे भी भाजपा के विधायक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक, इनके बीच में झड़प हुई, जिसमें उनके एक विधायक जो कि खुर्शीद अहमद, उन्होंने एक बैनर वहाँ पे लेके आए वो विधानसभा में, जिस पर उन्होंने 370 अनुच्छेद का समर्थन किया था। तो लाने के बाद फिर हल्ला गुल्ला मचा और वो बैनर फाड़ दिया गया। उसमें भाजपा के 3 विधायक जो है वो जख्मी हुए या उनको मारपीट की गई, उनको बाहर निकाला गया फिर। तो इस तरह की सब हालात जम्मू कश्मीर के विधानसभा में अभी दिखाई दे रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी ये पता है कि इस तरह से प्रस्ताव लाने के बाद कुछ फायदा होने वाला नहीं है, 370 अनुच्छेद फिर से लागू हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी वो ये लाना चाहते हैं, ये विषय जो है बार बार उछालना चाहते हैं। और इसका कारण ये है, क्या ये हो सकता है कारण, कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थक हैं, जो पीडीपी के समर्थक हैं, जो कि इसका समर्थन करते हैं कि वापस ये 370 अनुच्छेद लाना चाहिए, और इसके लिए शायद उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुन के दिया होगा कि ये सरकार में आने के बाद शायद 370 अनुच्छेद वापस लाया जाएगा। लेकिन वास्तव जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस बताना नहीं चाहती कि इस तरह से अनुच्छेद वापस हम नहीं ला सकते। लेकिन लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये आशा जीवित रखने की कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है कि हाँ, हम लोग कोशिश करते रहेंगे, जब तक हमें संभव है हम लोग कोशिश करते रहेंगे। वो ये दिखाना चाहते होंगे शायद कि भाजपा की तरफ से देखिए इसको विरोध किया जा रहा है, केंद्र सरकार विरोध कर रही है, इसके लिए या इसके वजह से हम लोग ये नहीं ला पा रहे, लेकिन हम ला सकते हैं, हम लाने की कोशिश करेंगे। आपके मन में जो है कि जम्मू और कश्मीर ये स्वतंत्र रहना चाहिए, ये जो हमारा सपना है वो हम वापस पूरा करने की कोशिश करेंगे, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस दिखाना चाहती है। लेकिन इससे
क्या हासिल हो रहा है? तो सिर्फ एक संघर्ष हो रहा है। जब चुनाव हो गए और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, उसके बाद अब्दुल्ला सरकार ने यह कहा था कि हम लोगों को केंद्र सरकार से कोई विवाद पैदा नहीं करना है, हमें अपना काम करते रहना है। केंद्र सरकार की जब भी हमें मदद की आवश्यकता पड़ेगी वो मदद हम लेंगे। तो इसका मतलब यही था कि हम केंद्र सरकार से कोई संघर्ष नहीं चाहते, और ये अच्छी बात थी। लेकिन कहीं ना कहीं फिर से संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई, और इसके लिए कौन कारण है? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कि उन्होंने इस तरह का प्रस्ताव लाया। तो ये वास्तव लोगों ने जानना चाहिए कि इस तरह का प्रस्ताव लाने के बाद भी ये अनुच्छेद वापस नहीं आएगा, लागू नहीं किया जाएगा, और जम्मू कश्मीर ये पूरी तरह से केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहेगा। हाँ, ये मांग जरूर है नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की, और इससे भाजपा भी सहमत है कि जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो इसके लिए सभी की सहमति है। लेकिन 370 के बारे में अब कुछ नहीं हो सकता, वो एक भूतकाल हो चुका है। तो इसके बारे में अभी सोचना चाहिए, और जनता ने भी इसके बारे में सोचना चाहिए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो भी कर रही है उससे सिर्फ एक संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।